निकाय चुनाव की तारीख तय होने में अभी समय है, पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर भी देश विदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। इस बारे में वैशाली नगर के विधायक क्रिकेश सिंह से खास चर्चा की हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी ने। दोस्तों, बड़े दिनों से इस देश के दो बड़े नेता विदेश दौरे पर रहे। एक पीएम मोदी जी और दूसरे कांग्रेस पार्टी के आला नेता, सबसे बड़े नेता जो संसदीय कार्य में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राहुल गांधी। दोनों ही नेताओं के दौरों को लेकर इस देश में चल रही एक बड़ी प्रक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां, चर्चाएं, सरगर्मियां तेज हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह जी। सबसे पहले बात करते हैं रिकेश जी, देश के दो बड़े नेता विदेश दौरे पर रहे। मोदी जी ने उपलब्धियों का डंका बजाया। विदेशी लोग जो वहां पे भारतीय लोग रहते हैं, प्रवासी भारतीय रहते हैं, उन्होंने पलक पावड़े बिछा उनका स्वागत किया। और वहीं अगर राहुल गांधी जी के बारे में बात करें तो वो अलगाववादी ताकतों के साथ बैठकर देश विरोधी टीका टिप्पणी करते रहे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो अगर मोदी जी अगर पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं तो ये उपलब्धियों के साथ आज भारत की ताकत देखिए आप, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य जो भी परिस्थितियां हैं भारत की, उसमें हमारी सेना की बात ले लो, थल सेना, जल सेना, और सभी, चाहे वो आईटी सेक्टर की बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर लाइन की बात हो, सभी में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के वर्चस्व को बनाने का काम किया है। और मुझे कभी कभी इस बात को लेके मन दुखी भी होता है कि हमारे भारत में रहने वाले जैसे राहुल गांधी हैं, जो नेता विपक्ष है, इतने बड़े पद पे हैं, वो जाके भारत के विषय पे उल्टा सीधा बयान देते हैं, भारत को की छवि को खराब करने का काम करते हैं। हमेशा जो है ऐसे ताकतों के साथ वो खड़े रहते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और सभी भारतीयों को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आपके देश में किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी कमी भी है तो भी सीना तान के कहना चाहिए कि मेरा तिरंगा सबसे ऊंचा है। और पूरे विश्व में अपने जिसका आप रोटी खाते हैं, जिससे आपका परिवार चलता है, जिसके कारण, जिस देश के कारण हमारी पहचान बनी है, लोकतांत्रिक देश है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अगर कोई बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत देश है। और इसकी छवि को आप खराब करने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। इसमें राहुल गांधी को भी और ऐसे अलग जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो कोई भी राजनीतिक दल के लोग, आप लड़ाई लड़िए, इस देश में हम लोग आपस में अच्छे से लड़ेंगे जी, वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। सब अपने दल का शासन बनाने में लगे रहते हैं, चाहे राज्य शासन हो चाहे केंद्र सरकार में हो, वो लड़ लेंगे आपस में। लेकिन जहां बाहर जाके आपको भारत की बुराई करने वाला व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि वो देशद्रोही होगा। जो भारत देश की बुराई करेगा, समझना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, मैं आपको नसीहत देता हूं, आप परिपक्व होते जाइए, परिपक्व राजनीति में होना, और जिस माटी से हमारी पहचान है उस माटी में आप गंदगी फैलाने का काम ना करें। हमेशा भारत का वर्चस्व आगे कैसे बढ़े इसकी चिंता कीजिए। ये तो रही दो बड़े नेताओं के विदेश दौरे की बात। दूसरा, अगर बात करें अपने देश के बारे में, जिसकी चुनावी प्रक्रिया न केवल भारत देश बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत यहाँ पर चुनाव होता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, चर्चाओं का दौर गर्म है, प्रक्रियाएं चल रही है। क्या कहना चाहेंगे कि यह कितना लाभदायक साबित हो सकता है अपने देश के लिए? देखिए, मैं अभी 8 महीने हुए मुझे चुनाव जीते। इस 8 महीने में 2 चुनाव को मुझे फेस करना पड़ा। मैं डेवलपमेंट कब करूंगा, मैं कब लोगों के प्रस्ताव बनाऊंगा, कब जाके मैं सेंक्शन लूंगा और कब जाके मैं टेंडर निकालूंगा। एक चुनाव खत्म नहीं होता, फिर से दूसरा चुनाव आ जाता है। उसके बाद हमारा जो देश है आर्थिक रूप से टूट रहा है, और आर्थिक रूप से अगर टूट रहा है तो इसकी भी चिंता करना बड़ा आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट कोई देशवासियों को होगा, आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत भी होंगे, और कहीं ना कहीं एक वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगा तो ये माइंड क्लियर रहेगा कि अब ये चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव के बाद हमें सिर्फ डेवलपमेंट इस देश के लिए करना है। तो मुझे ऐसा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
लेकिन रिकेश जी, ऐसा नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, निकाय चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, वही जब संसदीय चुनाव की बात आती है तो उस समय भी मुद्दे अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं मुद्दे भटकेंगे, नेता भटकेंगे, भले ही ये चुनावी कार्यप्रणाली में खर्चों की बात को लेकर सही साबित हो, लेकिन जब विचारों और मुद्दों की बात आएगी तो फिर कहाँ टिकेंगे? देखिए, मुद्दा और जो विचार है किसी एक दल के लिए तो नहीं है, मुद्दा और विचार तो सभी दलों पे लागू होता है। ऐसे अगर किसी छोटी मोटी बातों की चिंता करेंगे, आज के समय में देश पे वही राज कर सकता है, राज्यों में वही राज कर सकता है, पंचायती स्तर पे वही राज कर सकता है, नगरीय निकायों में वही राज कर सकता है जिन नेताओं की, जिन पार्टियों का चरित्र चेहरा अच्छा हो और जो सकारात्मक दिशा में पोलाइट होकर जनता के बीच हो और जो अपनी पार्टी के हित में काम करे और जिस नेता को संसदीय कार्य प्रणाली आता हो, वही जो है इस देश पे राज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई विषय नहीं है मुद्दा भी, हमको जो है इस पे विचार करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से भी मुहर लग गई है और जल्द ही इसका स्वरूप सबके सामने आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह जी का कहना है कि हम जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो आर्थिक विपन्नता से संपन्नता की ओर चले जाएंगे और साथ ही जब मुद्दों की बात आएगी तो कहीं ना कहीं वो छानबीन, यानी कि अगर रिफाइनरी की बात कहें तो एक असल मुद्दा सामने आएगा और लोग खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। सुबोध तिवारी, TV 24, भिलाई।